नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है तैयारी जीत की। टेस्ट सीरीज़ का यह वीडियो जो कि इस टेस्ट सीरीज़ श्रृंखला का पांचवा वीडियो है, आपकी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए पर्याप्त है। इसमें भी 15 प्रश्न हैं, लेकिन यह वीडियो भी उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि पूर्व में डाले जा चुके हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो सही में आपको भौचक्का कर दे, आपके होश उड़ाने के लिए का पर्याप्त है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। और ट्रेंड रहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं जो कि जो लोगों को जो है चौंका देते हैं। कहा अगर सिंपल भाषा में, सरल भाषा में कहा जाए तो आंसर की आपको मिलेगी, इस वीडियो की PDF भी मिलेगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने स्तर पर इस वीडियो को टेस्ट की भांति हल करें और देखें कि कुल 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों में आपकी स्थिति जो है सहज थी, आप जो है सकारात्मक रूप से उन प्रश्नों का जवाब दे सकते थे। ये कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो का स्टैंडर्ड क्या रहा, प्रश्नों को क्या सही तरीके से हमने चुनिंदा प्रश्न जो है आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है हमारी टीम ने जो है तैयार किया है। इन प्रश्नों को बार बार रिवीजन कीजिएगा। अब तक हमने 5 वीडियोस जो है चैनल पर अपलोड किए हैं। पांचों वीडियोस से कई प्रश्न आपको RO के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगले दिन जो है 9 अप्रैल को हम परीक्षा का अवलोकन करके आपको बताएंगे बाकायदा कि कितने प्रश्न हमारे चैनल से आए। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी करिए सेपरेट, लेकिन चैनल पर सिर्फ 20 और 25 मिनट डेली दीजिए, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस टेस्ट को मैं फिर से कह दूं, अच्छे से हल करें, बार बार एग्ज़ाम के आने तक रिवीजन करें ताकि जो है कोई भी प्रश्न स्लिप आउट ना हो। पहला प्रश्न है आपके लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कुल 15 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दी जाएगी, जिसके आधे घंटे बाद जो है इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आपको हमारी वेबसाइट पर इस वीडियो का PDF विथ आंसर की मिल जाएगी। चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, अगर कोई डाउट हो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2017 हेतु विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निम्न में से किस भारतीय महिला को शामिल किया गया? तो ये है आपके सामने विकल्प। सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 1 का, जल्दी से बताइए। इसमें जो टॉप किया है वो है जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल। सेकंड रैंक जो है प्रधानमंत्री मिली है यूनाइटेड किंगडम की, जो प्रधानमंत्री है थेरेसा मे को सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है, और फर्स्ट स्थान जर्मनी चांसलर एंजेला मार्केल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब है वो है प्रियंका चोपड़ा, यानी कि C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको मत छोड़िएगा, आने की पूरी संभावना रहेगी इस परीक्षा में। 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी रिपोर्ट डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और ध्यान से जो है मैं एक बात और बता दूं कि डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट पर भारत सरकार जो है विशेष रूप से ध्यान रखता है। ठीक है, इसी के लिए जो है इसमें जो है रैंकिंग में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा जो है विभिन्न योजनाएं भी जो है चलाई जा रही हैं। तो डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट की जो रैंकिंग आती है वो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए इसको मिस आउट मत कीजिएगा। तो बताइए, डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और ये जो करंट है 31 अक्टूबर 2017 का। आपके सामने 4 विकल्प हैं। 2018 के लिए विषय है रोजगार सृजन में सुधार। शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है न्यूजीलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क। तो यहाँ से 3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। पहला, भारत की रैंक प्राप्त हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन डी, 100वां। वर्ष 2018 के लिए डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत को 100 रैंक मिली है, 100वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2018 के लिए रोजगार सृजन में सुधार जो है इसका विषय रहा, और शीर्ष स्थान इस इंडेक्स में मिला है न्यूजीलैंड, सिंगापुर और डेनमार्क को। यहाँ से ये प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, 27 नवंबर 2017 को केंद्र सरकार किसकी अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का जो है गठन किया है? इसकी अध्यक्षता जो है कौन करेंगे?
और एक फैक्चुअल क्वेश्चन ये बन सकता है कि वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो अनुच्छेद 280 के तहत जो है किया जाता है। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? आपके सामने 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सही जवाब है ऑप्शन डी, एन.के. सिंह। एन.के. सिंह इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 20 नवंबर का करंट है। हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा कहां पर देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली चालू की गई है? आपके सामने 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है खड़गपुर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 4 स्टार के साथ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 से 18 नवंबर 2017 के मध्य 7वां संप्रीति 2017 संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास किन देशों के मध्य संपन्न हुआ? और ये जो है हुआ था भारत के मिजोरम में। इससे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकता है दूसरा वो यही है कि संप्रीति 2017 का आयोजन जो है भारत में किस राज्य के अंतर जो है किया गया, तो वो है मिजोरम। फिलहाल यहाँ पे प्रश्न दूसरा है कि संप्रीति 2017 संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास किन देशों के बीच में किया गया? आपके सामने 4 विकल्प हैं। सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी, भारत बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट रहेगा, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला आयोजन कहाँ हुआ? मिजोरम में। दूसरा जो है किस राष्ट्र के बीच में हुआ? भारत बांग्लादेश के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेगा, ये सेकंड स्टार मिला है, दिया है मैंने इसको। हाल ही में 1 दिसंबर 2017 को एक प्रचंड चक्रवात ओखी दक्षिण भारत के हिस्से से टकराया। इसको दक्षिणी भारत के किस हिस्से? कोरोमंडल तट से, ठीक है। तो ओखी जो है टकराया, दक्षिणी भारत के हिस्से से टकराया था। इस चक्रवात का नाम, ये जो ओखी है, ये किस राष्ट्र के द्वारा जो है दिया गया है? जैसा कि हम जानते हैं चक्रवातों का जो नामकरण किया जाता है, तो ओखी चक्रवात जो कि दिसंबर में आया था, इसमें जो है 30 लोगों का लगभग जो है निधन हुआ था और फिर बाद में संख्या और बढ़ती चली गई। तो ये नाम जो है ओखी किस राष्ट्र के द्वारा दिया गया? आपके सामने 4 विकल्प हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए सही जवाब क्या होगा? चेक करिए क्या आपको पता है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है चक्रवात का नाम ओखी। वर्ष 2018 के पहले चंद्र ग्रहण के एशिया में लगभग 35 वर्षों के बाद चंद्रमा 3 रंगों में, सुपरमून, ब्लू मून और ब्लड मून में दिखाई पड़ा। इससे पूर्व ऐसा संयोग कब हुआ था? इससे रिलेटेड जो है 2 प्रश्न बन सकते हैं और ये अभूतपूर्व घटना है, इस वर्ष की स्टार्टिंग में घटित हुई थी और ये जो है एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वर्ष 2018 के पहले चंद्र ग्रहण के दौरान एशिया में लगभग 35 वर्षों के बाद चंद्रमा 3 रंगों में दिखाई पड़ा, जिसको कि सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून की श्रेणी में रखा गया। इससे पूर्व ऐसा संयोग कब हुआ था? और ये जो घटना घटित हुई थी इस साल, ये डेट सीधा सीधा यूपीपीसीएस आरओ में पूछा जाएगा, तो 31 जनवरी 2018 की ये घटना है, ठीक है। याद रखिए तारीख भी एग्जैक्ट पूछ लेता है, यूपीपीसीएस आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की डेट हो या फिर किसी अन्य मुख्य घटना की, तो डेट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस बन चुके हैं और ये जो है एक अभूतपूर्व घटना है, इसलिए तारीख याद करिएगा। 31 जनवरी 2018 को जो है ये घटना घटित हुई थी। और इससे पहले ये संयोग कब हुआ था? आपके सामने 4 विकल्प हैं, जल्दी से सोचिए और बताइए क्या पता है आपको इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन ए, 30 दिसंबर 1982 को ये संयोग घटित हुआ था। तो 2 तरह से प्रश्न बनेगा। मुझे लगता है सीधा सीधा तारीख पूछ सकता है करंट में कि कब ये घटित हुआ, तो 31 जनवरी 2018, और इससे पहले हुआ है 30 दिसंबर 1982 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 19 से 26 नवंबर 2017 के मध्य भारतीय मुक्केबाज महासंघ BFI द्वारा असम में प्रथम युवा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसका शुभंकर क्या था? आपके लिए प्रश्न यही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मुक्केबाज द्वारा प्रथम बार युवा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था असम में। इसका शुभंकर कौन है? सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 8 का
सी गप्पी, जो कि एक सिंग वाले गैंडों को के नाम पे जो है रखा गया है, उन्हीं को जो है वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में गप्पी कहा जाता है। इसका जो है इस चैम्पियनशिप का ऑफिशियल गीत था मेक सम नॉइस। 39 राष्ट्रों ने भाग लिया था इसमें। मैरी कॉम, विश्व थापा और जुबिन गर्ग को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये अन्य फैक्ट्स हैं जो कि इस चैम्पियनशिप से जुड़े हुए हैं और एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, गप्पी को याद रखिएगा, शुभंकर को बनाया गया था। एक सिंह गैंडे को जो है वहाँ लोकल स्थानीय स्तर पे कहा जाता है। 17 से 27 नवंबर 2017 के मध्य IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2017 के पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता? आपके सामने 4 विकल्प हैं। इससे अतिरिक्त एक प्रश्न ये बन सकता है कि वर्ष 2017 का विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन किस राष्ट्र के द्वारा किया गया? तो ये चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था ये दोहा में हुआ, दोहा की राजधानी कतर में। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न ये है, उसका आंसर बताइए। पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? सही जवाब है ऑप्शन बी, पंकज आडवाणी। 3 स्टार है इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में दिसंबर का करंट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ IOC द्वारा रूस के किस स्वर्ण पदक विजेता एथलीट पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न क्यों इम्पोर्टेंट है आपको याद होगा, जब मारिया शारापोवा पर प्रतिबंध लगा था तो UPPCS में प्रश्न बना था। इसके अलावा ये व्यक्ति इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ष 2014 के ओलंपिक में ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। इन्होंने जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया था और इन पर अभी हाल ही में दिसंबर में जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा जो है आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। ये रूस के हैं और अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा करंट के संदर्भ में RO के लिए। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, बताइए वो व्यक्ति का नाम जो है क्या है जिन पर आजीवन प्रतिबंध लग गया है, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं पूर्व में ओलंपिक गेम्स में। सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो है बी, अलेक्जेंडर लेगकोव। अलेक्जेंडर लेगकोव पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन्होंने जो है वर्ष 2014 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है? 28 नवंबर की ये घटना है, करंट है। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है? क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा RO के लिए? क्योंकि ये जो महिला है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वतः ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न। सही जवाब है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 का, जल्दी से बताइए, सोचिए, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन सी, शुभांगी स्वरूप। शुभांगी स्वरूप जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जनवरी का करंट, हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के रियाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिसाइल से हमला कर दिया था। यह विद्रोही संगठन किस देश से संबंधित है? अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन रह सकता है ये। हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के रियाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़े पैमाने पर मिसाइल से हमला कर दिया था। यह विद्रोही संगठन किस राष्ट्र से संबंधित है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, सीरिया, यमन, सोमालिया, मिस्र। जल्दी से सोचिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है बी, यमन। ठीक है, यमन राष्ट्र से जो है संबंधित है विद्रोही संगठन। हाल ही में 18 नवंबर 2017 को किसे वर्ष 2017 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पूर्व में भी जब ये UNSCR को मिला था तब ये UPPCS पे पूछा गया था। इसके अलावा जो है IAS के एग्जाम में भी जो है आया था ये प्रश्न कि वर्ष 2015 का जो है UN जो इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया था? तो ये मिला था संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को जो है प्रदान किया गया था वर्ष 2015 का। अब 2 साल बाद यानी कि 2017 में जो है ये दिया किसको गया है? तो ये फिक्स हो गया है कि ये मिलेगा। आपके सामने 4 विकल्प हैं, जल्दी से बताइए किसको मिलेगा वर्ष 2017 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार? तो ये मिलेगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और ये क्वेश्चन जो है 4 स्टार मैंने दिया है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण
एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2017 के लिए? 23 अक्टूबर 2017 को वितरित द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2017 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? आपके सामने 4 विकल्प हैं। वर्ष 2017 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके अलावा जो है क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच जो है कौन सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया? तो वो थे जिनेदिन जिदान, फ्रांस के। ठीक है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वर्ष 2017 के फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में ब्लू फ्लैग 17वां संस्करण, ब्लू फ्लैग 17 बहुपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? इसके रिलेटिव क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट ये बन सकता है कि कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? तो 7 राष्ट्रों ने भाग लिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस, पोलैंड, अमेरिका और भारत। भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो किसने किया? भारतीय नौसेना का, भारतीय वायुसेना का, माफ़ कीजिएगा, भारतीय वायुसेना का जो प्रतिनिधित्व है वो मलूक सिंह द्वारा जो है किया गया था। तो ये जो ब्लू फ्लैग 17 बहुपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास है ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये हुआ था, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है इजराइल में। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में नवंबर 2017 का एक करंट है, भारतीय सेना और किस राष्ट्र की सेना के बीच हिमाचल प्रदेश के बाकलो में, ध्यान दीजिएगा अंडरलाइन किया हुआ है, बाकलो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रबल दोस्तक 2017 जो है वो कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, इसलिए दोनों तरह से आपको तैयार रहना है। इसीलिए क्वेश्चन को मैंने इतना डायमेंशन दिया है और ताकि आपके अधिक से अधिक प्रश्न जो है तैयार हो जाएं। हाल ही में नवंबर 2017 में भारतीय नौसेना और किस राष्ट्र की सेना के बीच हिमाचल प्रदेश के बाकलो में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम दिया गया प्रबल दोस्तक 2017 शुरू किया गया था। 14 दिनों तक चला था ये। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। दूसरा राष्ट्र कौन सा था जल्दी से बताइए? श्रीलंका, म्यांमार, कजाकिस्तान, जापान। 2 चीज़ें याद रखनी है, पहला प्रबल दोस्तक में जो है भारत के साथ जो है सैन्य अभ्यास किसने किया, और दूसरा प्रश्न जो बनेगा वो है कि ये जो अभ्यास था ये कहाँ हुआ? तो ये हिमाचल प्रदेश के बाकलो में हुआ था और ये राष्ट्र था ऑप्शन सी कजाकिस्तान। प्रबल दोस्तक 2017 जो है किसके बीच में हुआ? भारत और कजाकिस्तान के सैन्य अभ्यास जो कि ये हिमाचल प्रदेश के बाकलो में हुआ। ये वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी PDF जो है आपको मुफ्त में हमारी वेबसाइट पे मिलेगी, जो कि इस वीडियो के आधे घंटे बाद जो है वेबसाइट से अटैच किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।